हम लोग पढ़ रहे थे जनाब कैपिटल। सर हम लोग पढ़ रहे थे जनाब कैपिटल। अच्छा भाई, कैपिटल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या चीज होती है। सर कैपिटल मतलब बिजनेस में जो पैसा दिया जाता है। आप लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया, क्या पढ़ा हुआ है? हमने बोला सर बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाता है? सर बिजनेस के अंदर पैसे लगा रहे होते हैं ओनर। ठीक है सर, बिल्कुल। सर बिजनेस के अंदर तीन किस्म के जो बिजनेस होते थे। सर एक क्या होता था मेरे पास? सर एक मेरे पास क्या होता था? सोल प्रोपाइटर। सर सोल प्रोपाइटर क्या होता था? सर सोल प्रोपाइटर वो बंदा वर्दे वाहिद जो कि बिजनेस का मालिक है। एक बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ये जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा इसको हम क्या बोलते थे जनाब? कैपिटल। एग्री करते हो सब लोग? सर हम लोगों ने एसएफई बनाई थी पुराने, उसके अंदर जो आपका आईए का पेपर होता था हम लोगों ने एसएफई बनाई थी। सर वहां पे आप क्या लिखते थे? कैपिटल एट स्टार्ट, मतलब ऑनर का अपना पैसा। एक ऑनर है तो सर किसके अंदर आता था? वो सोल प्रोपाइटर के अंदर। सर अगर एक से ज्यादा ऑनर है तो सर वो किसके अंदर आता था? पार्टनरशिप के अंदर। 2 3 4 5 20 से कम ऑनर है तो फिर किसके अंदर आता था? पार्टनरशिप के अंदर। सर ये पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाते थे, किस नाम से आता था? कैपिटल से। एग्री करते हैं सर? कैपिटल को हम कहते थे। सर तीसरा बिजनेस कौन सा होता है? सर कंपनी वाले। सर कंपनी वाले में जो बिजनेस के अंदर पैसे दे रहे होते हैं उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? सर उनको हम लोग बोल रहे होते हैं शेयर। उसको हम लोग बोल रहे होते हैं सर उस कैपिटल को शेयर कैपिटल। और जो बंदे पैसे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर कंपनी में पैसे देगा उसको हम क्या बोलते थे? शेयर कैपिटल। एग्री करते हो? तो सर कैपिटल अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? कैपिटल वो चीज के जो बिजनेस में पैसा लगाएगा। सोल प्रोपाइटर के अंदर एक बंदा जो मालिक होता था वो बिजनेस में पैसा लगाता था। सर सेकंड पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा ऑनर 20 से कम, कुछ सिनेरियो में 20 से ज्यादा भी होते हैं। वो जो बिजनेस के अंदर पैसे लगाते थे वो किस में आता था मेरे पास? सर वो भी कैपिटल में। सर तीसरा सिनेरियो कंपनीज में जो पैसे बिजनेस में दे रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। याद आया सर? अगर आप अपने जहन में एसएफई को, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर आइए तो सर इक्विटी साइड पे मुझे क्या नजर आता था? कैपिटल। कंपनी के सिनेरियो में क्या नजर आता था? शेयर कैपिटल। सर ये पेपर एमएफए पढ़ते हुए, आप कैपिटल में फाइनेंस पढ़ते हुए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर बिजनेस में कौन कौन पैसे लगाता है? सर बिजनेस के अंदर कौन कौन पैसे लगाता है? सर फाइनेंस पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब बिजनेस में कौन कौन पैसे लगाता है। सुनिएगा, सर बिजनेस के अंदर मैंने पैसे लिए किससे? कंपनी के सिनेरियो में शेयर होल्डर से। सर किससे लिए मैंने? शेयर होल्डर से। शेयर कंपनी में पैसा देंगे, उसके अगेंस्ट क्या ले लेंगे? शेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? शेयर कैपिटल। और इसको हम लोग सर क्या बोलते थे? इक्विटी। सर हम लोग क्या बोलते थे? इक्विटी। यानी कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए तो सर वो शेयर इशू करके पैसे ले लेते हैं। इस फाइनेंस को, इस पैसे को हम क्या बोलते थे? इक्विटी फाइनेंस। एग्रीड। सर बिजनेस में और तरीके से भी तो पैसा लिया जाता है। सर बिजनेस में पैसे की जरूरत है, हमने बोला सर शेयर होल्डर से हमने पैसे ले लिए, मजीद पैसों की जरूरत है। हमने बोला सर आप एक काम करें, आप बैंक के पास चले जाइए, बैंक से आप लोन ले लें। ठीक है सर? हमने बोला चलो बैंक के पास नहीं जाओ, पब्लिक से पैसे ले लो, लेकिन पब्लिक को मालिक नहीं बनाओ। उनको जना एक सर्टिफिकेट दे दो जिसको हम नाम देते हैं डिबेंचर। सर क्या होता था डिबेंचर? हम लोगों ने डिस्कस किया। सर डिबेंचर का मतलब आप पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, ऐसा उधार, उनको वो पैसे वापस किए जाएंगे सूद समेत। ओके जी, ये कहलाता था डिबेंचर। इसको हम बोलते थे डेट। सर क्या बोलते थे? डेट। सर सुनिएगा, एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। कंपनी को पैसे की जरूरत है, शेयर इशू करके पैसा लिया, इक्विटी। कंपनी ने बैंक से लोन लिया। सर कंपनी ने बैंक से लोन लिया या पब्लिक से उधार लिया, जिसको हम डिबेंचर कहते हैं।
इसको हम बोलेंगे सर कंपनी ने डेट रेस करके पैसे लिए। सर डेट रेस करके जो पैसे आ रहे हैं उसको आप कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं? सर डेट रेस करके हमने जो अकाउंटिंग में सीखा था, लोन लिया सर, उसको तो हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखते थे, आप कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं? सर फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस पढ़ते हुए, एमएफए पढ़ते हुए, बीएफडी पढ़ते हुए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हुए, सर कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस, क्या आप किससे पैसा ले सकते हैं। अकाउंटिंग के कैपिटल का मतलब ऑनर ने जो पैसा दिया। फाइनेंस, बीएफडी, एमएफए पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब आपने पैसा किसी से भी लिया। एग्री करोगे भाई? दोनों टर्मिनोलॉजी समझ गए? फाइनेंस पढ़ते हुए कैपिटल का मतलब आपने पैसे लिए, चाहे जिससे भी लिए, शेयर इशू करके लिए या आपने बैंक से लोन लिया, यह कहलाता है एमएफए के अंदर, बीएफडी के अंदर कैपिटल। अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब सर ऑनर का पैसा, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो सर मैंने डेट इशू करके पैसा लिया, ओके सर, और पैसे कहां से ले सकते हैं? सर और पैसे कहां से ले सकते हैं? कैपिटल पैसा, फाइनेंस के अंदर कैपिटल पैसा, सर और कहां से ले सकते हैं? हमने बोला सर हम प्रेफरेंस शेयर भी तो इशू कर सकते हैं। हमने बोला सर हम प्रेफरेंस शेयर भी तो इशू कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ा हुआ आप लोगों ने प्रेफरेंस शेयर। सर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए। सर इस इक्विटी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, सर ये जो आप पैसे ले रहे हो, ये जो आप कैपिटल ले रहे हो, क्या ये कैपिटल फ्री में मिलेगा? नहीं सर, मैंने अगर शेयर इशू करके पैसा लिया तो क्या शेयर होल्डर मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे? क्या चुपचाप आंख बंद करके पैसे दे देंगे? मैंने बोला नहीं सर, शेयर होल्डर अगर मुझे पैसा देंगे तो वो मुझसे डिविडेंड मांगेंगे। सर अगर शेयर होल्डर मुझसे पैसा देंगे तो वो मुझसे डिविडेंड मांगेंगे। इसका मतलब है सर ये कंपनी को जो पैसा मिल रहा है फ्री फंड का नहीं मिलेगा, बल्कि भाई ये लोग मुझसे पैसे लेंगे, और वो जो पैसे लेंगे इसका मतलब है इसकी एक कॉस्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शेयर इशू करके कंपनी को पैसा मिला, सर फ्री फंड में नहीं मिला। शेयर होल्डर मुझसे क्या लेंगे? सर शेयर होल्डर मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। सर डिविडेंड देना ना देना कंपनी की मर्जी, बिल्कुल एग्री, कंपनी डिविडेंड देना ना देना कंपनी की मर्जी। शेयर होल्डर मुझसे एक्सपेक्ट क्या करेंगे? सर डिविडेंड। इसका मतलब फ्री की नहीं है ये पैसा, इसकी एक कॉस्ट है, इस इक्विटी की एक कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर इसको शॉर्टकट में हम लोग केई बोलेंगे। सर इसको शॉर्टकट में हम लोग केई बोलेंगे। सर केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्रीड? सर केई क्यों बोलते हैं? सी क्यों नहीं बोलते? पी क्यों नहीं बोलते? डी क्यों नहीं बोलते? बस भाई केई, कुछ भी बोल दे आप लोग, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में केई लिखना है। सर आगे, कंपनी ने पैसे बैंक से भी लिए थे लोन लेके। सर क्या फ्री में पैसा मिला है? क्या इस पैसे को फ्री में मिला? सर बैंक वाला बोलेगा भैया मेरे पैसे तो वापस करो, साथ साथ मुझे सालाना सूद भी पे करो, तो कंपनी को जो कैपिटल पैसा मिला है इन टर्म्स ऑफ लोन, फ्री फंड का नहीं मिला, बल्कि इसके ऊपर कंपनी को कुछ कॉस्ट पे करनी है। वो कॉस्ट कौन सी है जनाब? इंटरेस्ट की। इसको क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। सर इसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट। एग्री करते हैं सर? बिल्कुल एग्री करते हैं सर। आगे हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ डेट को हम शॉर्टकट में केडी बोलेंगे। शॉर्टकट में सर हम क्या बोलेंगे? केडी। अच्छा अभी हम आगे चलेंगे, क्लास हमारे आगे चलेंगी तो हम बात करेंगे सर ये केडी आफ्टर टैक्स होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ केडी लिख लो, जब डिस्कस कर लेंगे फिर इस जगह पे मैं वापस लेकर आऊंगा, फिर मैं बोलूंगा सर ये केडी था जब मैंने बात की थी, फिर ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स में बोलूंगा इसको, वो बाद में जब हम डिस्कस करेंगे फिर मैं इसका टैक्स का इंपैक्ट बताऊंगा। सर कंपनी ने पैसा एक और जगह से भी लिया है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके। सर प्रेफरेंस शेयर इशू करके, अकाउंटिंग में तुम लोग पढ़ चुके हो प्रेफरेंस शेयर। सर शेयर होल्डर, ये पब्लिक कोई शेयर इशू करके पैसा लिया जाता है, लेकिन सर इनकी प्रेफरेंस होती है इनके मुकाबले में, नॉर्मल के मुकाबले में। सर पहले डिविडेंड इनको दिया जाता है, इनकी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है, सब आप लोगों को पता है। रिडीम भी होता है, इररिडीम होता है, सर सब पता है आपको। अच्छा जी, हमने बोला सर
सर ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो आपको शेयर दिया है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो आपको शेयर पैसे दिए और शेयर लिया आपसे, क्या आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? सर बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे। सर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हमारी कॉस्ट है। सर इसके ऊपर जो मैंने डिविडेंड पे करना है वो हमारी कॉस्ट है। ये मेरे पास क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। सर बात समझ में आ रही है सबके? तो सर कंपनी को जो कैपिटल मिलेगा, सर कंपनी को जो कैपिटल मिलेगा वो फ्री फंड का नहीं मिलेगा, बल्कि उसके ऊपर कॉस्ट होगी। सर इन तीनों को, इस जो भी कंपनी ने फाइनेंस लिया है उसकी कॉस्ट है, और इसी तरह इस कैपिटल की कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इस कैपिटल की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आई सर? सर बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं मेरा भाई 2 मिनट के लिए। हमने बोला जनाब इक्विटी वालों ने आपको 1 लाख रुपए दिए, डेट वालों ने सर आपको 80,000 दिए, प्रेफरेंस शेयर वालों ने सर आपको 50,000 रुपए दिए। इक्विटी वाले बोल रहे हैं सर मैं जो आपको पैसे दे रहा हूं मुझे इस पे डिविडेंड चाहिए। बिल्कुल ले लो। इक्विटी शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है हमारे, उसने बोला सर ये जो मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं इसके ऊपर मुझे 15% डिविडेंड चाहिए, 15% डिविडेंड चाहिए। डेट होल्डर कितने पैसे दिए उन्होंने? 80,000। सर इन्होंने बोला कि सर मुझे 8% इंटरेस्ट चाहिए। प्रेफरेंस शेयर वालों ने, सर प्रेफरेंस शेयर कितने दिए? 50,000। इसने बोला सर मुझे 10% मुझे डिविडेंड चाहिए। अच्छा सर ये जो बनेगा, सर ये जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट। एग्री करते हैं सब लोग?